मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग जानते ही हो, एज यूजुअल आई एम सुनिधि भारद्वाज। वैसे मैं बेसिकली आई एम टीचिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वी हैव ऑलरेडी studied about what is hospital, history of hospital, present status and concept and importance of hospitals. But today we are going to the topic of healthcare delivery systems, means how many types of delivery systems of healthcare are available। मतलब क्या है कि कितने सारे लेवल्स हैं, कितने इसकी चैन है जो हेल्थ केयर सिस्टम जो बनी हुई है उसमें कितने सारे लेवल हैं जो हमें डिलीवर कर रहे हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हायरार्किकल डिलीवरी सिस्टम्स ऑफ हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इज PHC, it is a primary health care level of system. In PHC we focus on preventive, promotive and basic creative care, means what? बिल्कुल we are talking about the basic level of treatment like prevention. Prevention means protection from the illnesses and diseases, and preventive, promotive means what? Promotive means is that we are focusing on the promote about the treatment of any disease like treatment of cancer, treatment of TB, medicine of tuberculosis and all, from urban area to rural area to block level. We are talking about here primary healthcare system. In primary healthcare system we are only focusing on the grassroots level. Grassroots level means, so students, in primary healthcare systems we are focusing on preventive, promotive and basic curative care. Okay, the services of primary health care is like routine checkups. In routine checkups we are checking the BP, sugar level, weight and all. So immunization, maternal child health care and treatment for common illness and major injuries, means जो बिल्कुल कॉमन लेवल के इलनेसेस होते हैं लाइक फीवर, कोल्ड एंड कफ एंड मेजर इंजरीज, मतलब चोट, एक्सीडेंटल, स्नेक बाइटिंग, एनी टाइप्स ऑफ इंजरीज वी आर गिविंग द ट्रीटमेंट ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल। अब हम बात करेंगे फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। द फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन includes general practitioners, means general physician, we can also say the internal medicine doctor, yes, clinics, community health system and in rural system like India sub centers and primary health care centers। थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में डिफाइन कर देती हूँ। ये जो है हमारा, इसमें हमारे पास जो डॉक्टर होते हैं बेसिकली गायनी की होती हैं, चाइल्ड के होते हैं एंड जनरल फिजिशियन होते हैं, जिनके पास हम बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं लाइक कोल्ड एंड कफ, फीवर एंड ऑल। और ये बिल्कुल ही रूरल लेवल पे होता है। रूरल मीन्स व्हाट, यू कैन से ब्लॉक लेवल, यस, वार्ड लेवल, जहाँ हमारी एक आशा बहू नाम की वर्कर होती है जिनका काम ही है अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस मीन्स क्या? जागरूकता। हम पब्लिक को जागरूक करेंगे तभी तो पब्लिक घर से हॉस्पिटल तक आएंगे, क्योंकि हमारा हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल यही कहता है कि पहले पेशेंट की डिलीवरी भी घर में हो जाती थी, डेथ भी घर में होता था। लोग इतने अवेयर नहीं थे कि किस चीज़ों का क्या ट्रीटमेंट है। बट इन टूडेज सिनेरियो वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल। अब हम झाड़ फूक से ज़्यादा डॉक्टरों पे विश्वास करने लगे, बिकॉज पब्लिक अवेयर हो चुकी है, नहीं इसका भी ट्रीटमेंट है। सो चलिए हम चलते हैं सेकेंडरी लेवल पे। पेशेंट्स आर रेफर्ड टू द लेवल ऑफ प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स फॉर मोर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, मीन्स व्हाट? पेशेंट जो होते हैं, जब हमें लगता है कि चलो प्राइमरी से थोड़ा सा मेजर इंजरीज है तो हम उनको रेफ़र कर देते हैं। रेफ़र मीन्स व्हाट? ट्रांसफरिंग द पेशेंट्स वेयर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में कौन सा हॉस्पिटल आता है मैं आपको वो भी बताऊंगी अभी। सेकेंडरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल दोनों ही बोल सकते हैं। इट फोकसेस ऑन स्पेशलाइज्ड आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट सर्विसेज, मीन्स व्हाट? पॉइंट टू बी नोटेड, हमारा प्राइमरी में क्या था? हम सिर्फ वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे, हम पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे थे, OPD नहीं दे रहे थे, और कुछ ही डॉक्टर थे हमारे पास लाइक जनरल फिजिशियन
मैटरनिटी के लिए गायनी एंड चाइल्ड के स्पेशलिस्ट, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट होता था। in secondary level of care we are going to do OPD, IPD. OPD means मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, एंड IPD मीन्स इन पेशेंट डिपार्टमेंट वेयर पेशेंट इज गेटिंग एडमिटेड। सो अब हम बात करेंगे इसमें सर्विसेज की। व्हाट इज द सर्विसेज ऑफ सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल? द सर्विसेज आर डायग्नोस्टिक, टेस्टिंग, एक्सरेज, रेडियोलॉजी, ब्लड वर्क, इमरजेंसी केयर, डायलिसिस, कंसल्टेशन विथ सच ए स्पेशलिस्ट। कंसल्टेशन हम किससे लेते हैं? ऑब्वियसली कंसल्टेंट डॉक्टर से ही लेंगे। तो हमारा जो सेकेंडरी लेवल है उसमें जो है OPD की सुविधा है, IPD की सुविधा है, और जहाँ पे हम पेशेंट को एडमिट भी करते हैं मिनिमम 24 आवर एंड मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू देयर इलनेस, मतलब वो जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक। तो इसमें जो है हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज में? इमरजेंसी दे रहे हैं, एक्सरे कहाँ होता है? रेडियोलॉजी में रेडियोलॉजी दे रहे हैं। ब्लड कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? ब्लड बैंक में, ब्लड बैंक भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड टेस्ट एंड डायग्नोसिस कहाँ होता है? लैब में, लैब भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ कंसल्टेशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर होते हैं उनका वहाँ पे OPD लगेगा तभी तो कंसल्टेशन होगा। IPD बिना कंसल्टेंट के हम नहीं कर सकते। We are just like a healthcare management student means what? We are a aligned healthcare services, but we are not the clinical staff ना। तो कंसल्टेशन हमेशा एक डॉक्टर ही प्रोवाइड करते हैं। अब हमारा आता है टर्शरी लेवल। टर्शरी मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी। टर्शरी में क्या होगा? हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो बिल्कुल हमारा थर्ड टायर ऑफ हॉस्पिटल का जो डिलीवरी सिस्टम है वो है। टर्सरी में क्या हम करते हैं? द लेवल प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केयर यूजुअली फॉर इन पेशेंट अपॉन रेफरल फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स। मतलब क्या हुआ? हम वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड कर रहे हैं। जस्ट लाइक अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, देन वी विल प्रोवाइड द ऑन्कोलॉजी डॉक्टर। अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, वी विल प्रोवाइड अ कार्डियोलॉजी डॉक्टर। A patient is suffering from urine related any issue, we are going to provide a urology doctor। तो ऐसे मैं बताऊंगी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, you can understand also। तो these are the services we are providing in tertiary level। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, बट हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो यही है कि हम वो सर्विसेज देते हैं वहाँ पर जो पेशेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल से रेफरल लेके आते हैं हमारे यहाँ। मीन्स बिल्कुल जो हमारा है ये सुपर लेवल का हॉस्पिटल है। फोकस ऑन हाईली स्पेशलाइज्ड एडवांस एंड सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स। ऑब्वियसली हम लोग जो थर्ड टायर हॉस्पिटल है उसमें जो फोकस है हमारा वो किस चीज़ों पे? हाईली स्पेशलाइज्ड मीन्स क्या? लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, वी कैन से मतलब ऑर्गन, कंप्लीट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर का ट्रीटमेंट, मतलब जो भी बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स हैं स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जिसके लिए चाहिए हमें, हमारा फोकस फर्स्ट उस पर है। एडवांस एंड सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स मतलब क्या है? सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट हम उसमें दे रहे हैं। सुपर लेवल का जो ट्रीटमेंट है वी आर प्रोवाइड। अब जो है हमारा सर्विसेज, मतलब हम उनको आखिर प्रोवाइड कर क्या रहे हैं टर्शरी लेवल पे, वो है हमारा कॉम्प्लेक्स सर्जरीज। Students, in today's market we have a lot of types of surgeries like laser surgeries, robotic surgeries and general surgery, तो you also know very well। तो in third tier of hospital we are provide complex surgery, मतलब ऐसी सर्जरी जो बहुत कठिन है, बहुत टफ है, वो भी अवेलेबल होता है। न्यूरो सर्जरी, कार्डिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट सर्विसेज, एडवांस कैंसर मैनेजमेंट एंड इंटेंसिव केयर, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये सारे जो सर्जरीज हैं ये हमारा टर्शरी लेवल में अवेलेबल होता है। अब फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। आखिर फैसिलिटी क्या होता है सुपर स्पेशलिटी में, है ना? तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस इक्विपाइड विद एडवांस डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है? जितने भी एडवांस लेवल के टेक्नोलॉजी हैं और जो भी इक्विपाइड, जो भी एडवांस लेवल के ट्रीटमेंट है वो सारा वहाँ पे अवेलेबल होता है। हम बात करते हैं ना कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्या होता है? जहाँ पे हमें सब कुछ अवेलेबल होता है एक छत के नीचे, ठीक है? उसमें 8 to 10 टाइप्स ऑफ डॉक्टर बैठते हैं, बट
these are only multi speciality hospital, but now we are talking about सुपर स्पेशलिटी मीन्स क्या, जितने भी एडवांस लेवल के ट्रीटमेंट होंगे, जो भी मेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स, बाकी मैं इसके नोट्स भी आपको अगले क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।